ओके, तो प्रेज द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं सब खुश हैं, सब ठीक ठाक हैं। और मैं जैसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जो लेफ्ट हैंड में सब्सक्राइब का रेड कलर का जो लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको पुश करें और सब्सक्राइब करें। और जो बेल आइकन है उसको भी दबा के, वो घंटी वाला आइकन भी, ताकि जो भी हम वीडियो डालें प्रभु के वचन के प्रति तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ओके, सो कम बैक। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी ना। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हमें अपनी स्वर्गीय बुद्धि दे ताकि मेरे खुदा हम आपके बाइबल जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं ताकि हम अच्छा से समझ पाएं और मुझे भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आइए। तो क्या हुआ, पिछले सप्ताह हमने देखा था पौलुस की जीवनी के बारे में। अभी हम बात करने जा रहे हैं पौलुस की यात्राओं के बारे में, है ना। पौलुस की यात्राएं शुरू होती है 13 चैप्टर से। जब हम इससे पहले की बात करें, जब पौलुस चंगा हो गया था, प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया था, तो क्या हुआ वहां पे, उसके बाद वो यरूशलेम में गया। यरूशलेम के बाद वो वहां पे प्रचार करना उसने शुरू किया और लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ वो बहस करने लगा। और वहां पे जब बहस करने लगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो कलीसिया के लोगों ने उसको तरसूस भेज दिया। और उसके बाद वहां पे बहुत शांति आई। क्यों? वो बहुत निडरता से प्रभु का काम करने लगा था। उसके बाद जब क्या हुआ, जब स्ताव हुआ था पौलुस की वजह से, तो बहुत बड़ा जब स्ताव किया उसने, बहुत सारे लोगों को परेशान किया और स्टीफनुस की, यहाँ तक कि स्टीफनुस को भी मार डाला था। जब हम देखते हैं 6 अध्याय में, तो कुछ लोग जब वहां पे सताव हुआ तो सब लोग तितर बितर हो गए थे। जब हम इसी का 11 आयत को पढ़ते हैं, 11 अध्याय को जब हम 19 आयत को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्टीफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, सब लोग तितर बितर हो गए थे। और कई लोग अंताकिया में आ गए, है ना, कोई लोग कहीं और चले गए, कई साइप्रस में चले गए। तो क्या हुआ, जब वो लोग फैल गए, वो लोग चुप नहीं बैठे मेरे बहनों भाइयों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों ने वहां पे प्रभु का काम करना शुरू किया और वहां पे जाकर आराधना करनी शुरू की। और वहां पे एक बड़ी कलीसिया को उन्होंने अंजाम दिया, बहुत बड़ी कलीसिया वहां पे शुरू हो गई। और जब यरूशलेम के लोगों को पता चला, यरूशलेम के प्रेरित जो वहां पे थे उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया, बरनबास को अंताकिया में भेजा। जब वो अंताकिया में गया तो वहां पे प्रभु का प्रचार किया। बरनबास के बारे में बता रहा हूं। तो उसके बाद जब उसने चाहा कि मैं अकेला हूं, तो उसने पौलुस को भी तरसूस में आया, तरसूस से पौलुस को अपने साथ लेकर फिर वो अंताकिया में आया। अंताकिया में वो लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25। जब हम इसका एक पढ़ते हैं 11 का, तब वह शाउल को ढूंढने के लिए तरसूस को चला गया। शाउल मतलब पौलुस को। ओके, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको पौलुस को, शाउल को तरसूस से अंताकिया लेके आया और 1 साल तक वहां पे रहे और बहुत काम किया। एक बड़ी कलीसिया उन लोगों ने वहां पे तैयार की। और सबसे पहले जब लोग मसीह कहलाए वो अंताकिया में ही थे, जब मसीह लोग, जो लोग वहां के मसीह लोग कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जब उन्होंने यात्रा शुरू की, तो बरनबास के साथ कौन था? पौलुस था। जब हम देखते हैं अंताकिया की कलीसिया से 13 चैप्टर से जब हम उसका पहला वचन पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमून, जो निगर कहलाता था, निगर मतलब काला, ओके, कहलाता था, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाउल
जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ओके, तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे कुछ लोग भविष्यवक्ता थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनको कहा कि बरनबास और पौलुस के लिए प्रार्थना करो और उनको इनवाइट करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें चुना है। तो उसके बाद अंताकिया से उसकी पहली 13 और 14 चैप्टर में ये उसकी पहली यात्रा शुरू होती है और खत्म होती है। तो अगर हम अंताकिया की बात करें तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, अंताकिया 2 अंताकिया थे वहां पे, जो कि एक इसी के 13 की 13 में जब हम पढ़ते हैं, एक तो था, पहला था सीरिया का अंताकिया में, सीरिया अंताकिया जो अभी फर्स्ट आयत में हम इसका जिक्र कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरा अंताकिया, एक था पिसदिया का अंताकिया, पिसदिया मीन्स पिसडियन एंड एंटियोक। ओके, तो पिसदिया का अंताकिया जो कि 13 आयत से शुरू होता है। ओके, तो एक यहाँ पे अंताकिया, 2 अंताकिया थे। तो अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था, एक हिस्टोरिकल शहर था। ओके, तो जब यहाँ से इन्होंने शुरू किया तो उसके बाद ये लिखा है, जब हम इसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा, वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सेलुकिया को गए। देखिए, अगर कोई भी यहाँ पे किसी शहर का नेम आता है तो बाइबल ऐसे नहीं लिखा है किसी भी शहर का नेम, कुछ भी अगर कॉमा भी लगा है, डॉट भी लगा है बाइबल के अंदर, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे वो लिखा है, पहले वो कहाँ चले गए, सिलुकिया में। सिलुकिया में वो वहां पे लिखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों लिखा है सिलुकिया में गए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि वो अंताकिया से साइप्रस कैसे चले गए। अगर वो सीधा लिख देते वो अंताकिया से साइप्रस की, तो कोई रास्ता नहीं था। तो रास्ता क्या था, रिवर के द्वारा वो जाना था, नदी के द्वारा, पानी के ऊपर उन्होंने जाना। तो सिलकिया में आए वो, सिलकिया यहाँ पे मेडिटेरियन सी था, समुंदर था वहां पे, है ना। तो सिलकिया में क्या किया, सिलकिया में आके उन्होंने जहाज लिया पानी वाला, उसके ऊपर बैठकर तो वो कहाँ चले गए, वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। देखिए, जो साइप्रस में आए तो साइप्रस में समुंदर में था। ओके, तो वहां पे एक टापू था, चारों ओर समुंदर था, बीच में ये थोड़ा सी एक लैंड थी, पीस ऑफ लैंड थी। वहां पे पाफुस नाम का एक टापू था, आइलैंड था। तो वहां पे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, प्रभु का काम करना शुरू किया। और दोबारा फिर बताना चाहूंगा, सिलकिया आए, सिलकिया से साइप्रस सलमीस में पहुंचकर, साइप्रस में था ये सलमीस, और पाफुस भी वहां पे था। पाफुस में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो पाफुस में ये वहां पे एक टापू था समुद्र के अंदर, तो वहां पे एक छोटा सा चमत्कार हुआ पौलुस के द्वारा। तो क्या हुआ कि जब वहां पे थे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टूने ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, मतलब वो जादू टूना करता था। तो जब उसको पता चला कि ये लोग सिरगियुस जो वहां का हाकिम था, सिरगियुस को उसका जीवन बदलने जा रहे हैं, क्योंकि उससे काम चलता था, है ना, जादू टूने वाले का, जिसका नाम था इलीमास। तो उसने हाकिम को बुलाया, उसको समझाया कि कोई फायदा नहीं है अपना धर्म परिवर्तन, अगर हम आज की लैंग्वेज यूज करें, धर्म परिवर्तन नहीं करना है, ये बाहर के लोग हैं। तो पौलुस ने क्या किया, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पौलुस ने वो आदमी को कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूर्य को ना देखेगा, तब
तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ने ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। तो ये साइप्रस में हुआ, जो कि एक समुद्र के बीच पाफुस नाम का एक टापू था, वहां पे ये उन्होंने किया। और उसी टाइम जो वहां का हाकिम था, उन्होंने क्या किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, यकीन किया और अपने आप को, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया। तो अगर हम बात करें साइप्रस की, तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, साइप्रस बरनाबास का टाउन था, उसका जहाँ पे उसका जन्म हुआ वो बरनाबास का था। ओके, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने, मैं कहना चाहूँगा, इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, साइप्रस से अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। ओके, अगर अंताकिया की बात करें, अंताकिया जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि एक अलेक्जेंडर था, सिकंदर राजा था, सिकंदर महान। तो ये भी उसका एक निकेटर था, गवर्नर था। उनके द्वारा जो अंताकिया 300 BC में ये फाउंड किया गया, मीन्स उसने स्थापना की इसकी, अंताकिया की। अगर साइप्रस की बात करें तो ये बरनाबास का एक क्या था, होम टाउन था। ओके, तो बरनाबास वहीं पे जन्मा, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेला कूदा, मीन्स उसका टाउन था। ओके, तो उसके बाद वो आगे आगे बढ़ते गए, हम धीरे धीरे देखेंगे। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो। सो मैं एक पहल बात बताना चाहूँगा। जब कलीसिया में सताव हुआ पौलुस की वजह से, शाऊल की वजह से, सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन अगर वो तितर बितर हो गए, इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने प्रभु का काम करना छोड़ दिया था। यहाँ कहीं पर भी वो गए, उन्होंने वहां पे एक कलीसिया की स्थापना कर दी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आज भी ऐसा होता है नए नियम की तरह, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का भी सताव होता है, तो हमें, चाहे हमें अलग अलग हो जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, जंगल में चले जाएं, वहां पर भी एक कलीसिया की स्थापना होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पहली कलीसिया की तरह, जो सबसे पहली कलीसिया थी, चाहे वहां पे सताव हुआ, और उन लोगों ने क्या किया, जब वो इधर उधर तितर बितर हो गए, तो अलग अलग जगह पे जाकर उन्होंने क्या किया। तो मैं एक और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी का, प्रेरितों के काम का 8 देखेंगे, है ना। देखें, उसी दिन यरूशलेम की 8 की पहली मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, मतलब सताव हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्टेफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, क्या बात है ना, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो 4 में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वहां पे सताव हुआ, एक बहुत बड़ा सताव हुआ, लोगों के अंदर शाऊल का डर था कि वो आदमी हमें जेल में डाल देगा, बंदी गृह में डाल देगा। लेकिन फिर भी डर होते हुए भी उन्होंने, जहां पर भी वो तितर बितर हो गए, जैसे फिलिप्पुस कहाँ पे चला गया, सामरिया में। तो मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा। जैसे खुदा ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो तुम शक्ति पाओगे, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी, और यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम और पृथ्वी के हर एक कोने तक आप मेरे क्या ठहरोगे, गवाह बनोगे। तो देखिए, एक बड़ी कलीसिया वहां पे स्थापना हो गई थी। हजारों लोगों ने प्रभु को मान लिया था। एक बहुत बड़ा इकट्ठ वहां पे होने लग गया था। लेकिन एक वहां पे प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? वो यरूशलेम से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया था। एक वहां पे एक
आजकल की मैं बोलूँगा कि वहाँ पे एक चर्च स्थापित कर लिया था उन्होंने। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, अभी सब कुछ यहीं पे है। यही प्रभु का हमें आज्ञा है। तो जो आज्ञा प्रभु ने कही थी कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, तो प्रभु ने एक प्लान बनाया। तो मैं बोलूँगा ये शताब्दी एक प्रभु का प्लान था। तो प्रभु का प्लान सुनिए। प्रभु ने जब प्लान बनाया, शाऊल को रेडी किया, प्रिपेयर किया, एक कुर्बानी भी हुआ स्तिफनुस का, जो सबसे पहले स्तिफनुस का कुर्बानी हुआ। उसके बाद सब लोग डर गए, सब लोग क्या हो गए, इधर उधर तितर बितर हो गए। तो प्रभु ने बोला था कि यरूशलेम में तो आप हैं हो, है ना, लेकिन यहूदिया और कौन सा रह गया था, सामरिया। देखिए, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और दूसरा सामरिया देशों में तितर बितर हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड। सामरिया में भी चले गए और कहाँ चले गए, यहूदिया। तो अभी बात आई है किसकी, सारे पृथ्वी के कोनों कोनों की। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे तक, है ना, मैं भारत से, इंडिया से, आप लोग कहीं और से मुझे देख रहे होंगे, है ना। तो अलग अलग जगह से प्रभु का नाम पहुंच गया। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये भी आपके लिए एक अच्छा मैसेज मैं बताना चाहूंगा कि एक जगह पे बंद कर, अपने आप को बांध कर ना बैठिए, जाइए दूर दूर तक। एक एवेंजलिस्ट की तरह, एक अपोस्टल की तरह, एक प्रेरित की तरह प्रभु का नाम हर एक कोने तक पहुंचा दीजिए। जहां पर भी आपको समय मिलता है वहां पर जाइए और प्रभु का वचन उन लोगों तक पहुंचाइए। ये ही हमारी एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। सो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 13 आयत से शुरू करेंगे, 13 की 13 ऐसे कि उन्होंने पिसदिया के अंताकिया, जो कि दूसरा अंताकिया था, पिसदिया का अंताकिया, उस वहां पे जाकर उन्होंने क्या किया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी खुदा, हम आपके पवित्र वचन को हम पढ़ने पाए, प्रभु जी हमें अपनी बुद्धि दे। जो हमने सीखा प्रभु जी, हम आपके वचन को अपने हृदय में जमा कर पाए, और प्रभु जी हमें बुद्धि दे ताकि इस वचन को प्रभु जी हम लोगों तक पहुंचा पाए। हमें अपनी सामर्थ दो ताकि हम इसको अच्छा से समझ पाए। प्रभु आप सबको हमें आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।